हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 परसेंटेज के ऊपर। इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट कवर हुआ है वो है हम लोग का एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज 7A और 7B ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। इन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 7C को सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 7C का हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा क्या, हम लोग का जो एयर है वो मोस्टली बना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस से, जिसमें से हम लोग का 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है हवा में, 1% अदर गैसेस प्रेजेंट होता। और हम लोग को बताना है कि कितना परसेंट हम लोग के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो ये बताया है कि 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता और 1% अदर गैस प्रेजेंट होता। मतलब कि जितना बच रहा हम लोग का वो सब क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। हम लोग को इसमें पता है 78% नाइट्रोजन है और 1% अदर गैसेस है, और हम लोग को फाइंड करना ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट होगा। तो हम लोग तो पहले इसमें जो टोटल वॉल्यूम हम लोग का रहेगा एयर का, वो उसको कंसीडर कर लेंगे ऐसा एक्स की तरह। फिर हम लोग को दिया है क्या, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। ये हम लोग को पता है नाइट्रोजन का वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है 78% ऑफ एयर। हम लोग एयर को लिए हैं ऐसा एक्स की तरह, तो ये हम लोग का हो जाएगा 78% ऑफ एक्स, जो इसको कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, 78x/100। इसी तरीके से हम लोग अपने वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस को निकाल देंगे। फिर जब हम लोग के पास वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस प्रेजेंट है, तो जो टोटल हम लोग का गैस हम लोग लिए हैं, जो टोटल हवा हम लोग एक्स लिए हैं, तो एक्स में से जब हम लोग नाइट्रोजन को और अदर अपने गैसेस को माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या बच रहा, बचेगा सिर्फ ऑक्सीजन। और जब हम लोग का ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हम लोग उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम लोग को उसका टोटल कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है एयर में या एटमॉस्फेयर में वो पता चल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि पहले हम लोग तो कंसीडर कर लिए कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग ले लिए टोटल वॉल्यूम को एक्स, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया था कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा। फिर उसके बाद हम लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया था, क्वेश्चन में दिया था 78%। तो 78% नाइट्रोजन है और किसका है, 78% एक्स का है, क्योंकि एक्स हम लोग का टोटल हवा है। तो जब इसको परसेंट की जगह हम लोग 1/100 डाल दिए और बाकी इक्वेशंस को ऐसे उतार के सॉल्व किए, तो ये आ गया 78x/100। फिर वॉल्यूम ऑफ अदर गैस हम लोग को दिया 1%, और 1% किसका होगा, टोटल गैस का होगा, जो कि हम लोग एक्स लिए हैं, जिसको सॉल्व करने पे 1x/100 आ गया। अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग को पता है कि जब टोटल में से जो टोटल गैस हम लोग का एक्स था, एक्स में से जब हम लोग अपने नाइट्रोजन को और अदर गैसेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का बचेगा, जो भी आएगा आंसर वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि हम लोग के हवा में 3 ही कंपोनेंट बताया है क्वेश्चन में, जो कि है नाइट्रोजन, अदर गैसेस और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और अदर गैसेस को हम लोग माइनस कर देंगे तो बच रहा हम लोग का क्या होगा, बस ऑक्सीजन, जो कि यहाँ से निकल गया। अब ये जो हम लोग का आया इक्वेशन, इसी को हम लोग सॉल्व किए हैं एलसीएम लेके, जिसमें से 100x में से 79x माइनस हुआ तो वो आ गया 21x/100। ये 21x/100 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 21 1/100 ऑफ x, कि ये x में जो x हम लोग का टोटल हवा है उसका ये 21/1/100 है, जिसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 इससे कैंसिल हो जा रहा है, और बचेगा हम लोग का 21% ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोग का प्रेजेंट है ऑक्सीजन। मतलब ये तरीका कहिए या एक हैक कहिए कि हम लोग को पता है जो भी टोटल परसेंट हम लोग का निकलता है वो 100 से निकलता है, तो हम लोग 100 से अपने जो नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया है उसको माइनस कर देंगे, और जो हम लोग का अदर गैस का परसेंटेज है उसको माइनस कर देंगे, तो भी हम लोग का जो आंसर आएगा वो 21% आएगा। क्योंकि हम लोग को पता है जो भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं वो रेस्पेक्ट टू 100 के निकालते हैं। तो 100 में से जब हम लोग अपने नाइट्रोजन के परसेंटेज को और अदर गैसेस के परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हम लोग का बचा हुआ परसेंटेज आएगा ये क्या होगा, यही होगा हम लोग का ऑक्सीजन का परसेंटेज। लेकिन हम लोग इस वाले फॉर्मूला या इस वाले ट्रिक को यूज़ ना करके अपने स्टेप्स बाय स्टेप सॉल्यूशन को करेंगे। पहले नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है हवा में वो निकालेंगे, फिर अदर गैसेस कितना प्रेजेंट है वो निकालेंगे, फिर उन सबको टोटल में से माइनस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा ऑक्सीजन कितना है। फिर जो भी ऑक्सीजन आया है उसको अपना परसेंटेज की मेथड से उसका परसेंटेज निकाल देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कह रहा है कि 450 एप्पल्स हैं, जिसके अंदर 30% जो एप्पल है हम लोग का वो खराब है, और हम लोग को बताना है कितना एप्पल उसमें से सही कंडीशन में है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग पता करेंगे कि कितना एप्पल हम लोग का खराब है, क्योंकि हम लोग को दिया 30% एप्पल खराब है, तो हम लोग को दिया है 30% एप्पल खराब है, तो 30% ऑफ
450 एप्पल्स हम लोग का ख़राब है, 30 का 30% की जगह हम लोग का होता है 1/100 हो जाएगा, ऑफ ऐसे ही रहेगा। और यहाँ आ गया 450, ये ज़ीरो कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऊपर 3 × 45 हम लोग किए, ये आ गया हम लोग का 135 कि मतलब 450 में से हम लोग का 135 एप्पल ख़राब है। और क्वेश्चन में हम लोग को पूछा कि कितने एप्पल सही कंडीशन में है, तो टोटल एप्पल हम लोग के 450 थे और उसमें से हम लोग का ख़राब एप्पल है वो 135 है। तो हम लोग बढ़िया मतलब टोटल एप्पल में से ख़राब वाले एप्पल को अपने सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हम लोग का आंसर आ जाएगा यही है हम लोग का टोटल सही एप्पल। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रूटन एप्पल या ख़राब एप्पल क्या होगा वो निकालना है। तो 30% ऑफ 450 किए, परसेंट की जगह 1/100, ये 0 0 कैंसिल और मल्टीप्लाई होने 135 एप्पल आ गया। फिर हम लोग नंबर ऑफ गुड एप्पल्स इन गुड कंडीशन निकालना है, तो टोटल एप्पल में से अपने ख़राब वाले एप्पल को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हम लोग का 315 आ गया कि 315 एप्पल हम लोग के गुड कंडीशंस में है। अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि सीरियल्स के अंदर, सीरियल्स मतलब होता है दाल, कि दाल के अंदर 12% हम लोग का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और हम लोग को बताना है कितना ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है जब दाल 220 ग्राम है। कि वैसे तो नॉर्मली दाल के अंदर कह दिया कि 12% प्रोटीन है, और तो 220 ग्राम के अंदर कितना प्रोटीन होगा, 220 ग्राम दाल में 220 ग्राम सीरियल्स के अंदर कितना प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो 12% ऑफ 220 होगा। कि जब 12% ऑफ दाल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे दाल का वेट 220 दिया है तो हम लोग उसको रख देंगे। ये सब क्वेश्चन कहीं पे भी दिया हो कितने नंबर में से कितना पासिंग होगा, जहाँ पे भी क्वेश्चन ये करके दिया हो कि इतना परसेंट उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट और टोटल ये है, तो बस ऐसे ही निकलता है कि 12% ऑफ टोटल का। परसेंट की जगह तो हम लोग यहाँ 1/100 लिखे, और ये हो गया 220, ये जीरो इससे कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे पॉइंट शिफ्टिंग कर देगा, तो 12 × 2.2 मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हम लोग का दे देगा 264 ग्राम। अपने सॉल्यूशंस को हम लोग देखें तो ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन 220 ग्राम पैकेज या उतने दाल के अंदर, तो 12% ऑफ 220, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दाल के अंदर 12% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो 220 ग्राम दाल में 12% ही प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो 12% की जगह 1/100, और टोटल हम लोग का दाल था 220 ग्राम, जिसको सॉल्व किया हम लोग तो 264 ग्राम हम लोग का आंसर आ गया। इस तरीके से कि अगर आप लोग का पेपर 100 का है तो पासिंग मार्क्स आप लोग का हो जाता है 28, अगर 28 पासिंग मार्क्स के हिसाब से चल रहे हैं। यही पेपर अगर 50 मार्क्स का होता है तो हम लोग का जो पासिंग नंबर है, तो पासिंग मार्क्स हम लोग का हो जाता है 14। तो हम लोग देखेंगे कि पासिंग मार्क्स हम लोग का घट रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन इसका परसेंटेज जो है वो सेम है। यहाँ पे हम लोग का पासिंग मार्क्स जो है 28%, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो पासिंग मार्क्स हम लोग का 28% ही होगा। तो जो परसेंटेज है वो हरदम सेम रहेगा, नंबर बढ़ेगा घटेगा तो उसका जो पासिंग मार्क्स वाला कैटेगरी है वो भी बढ़ेगा घटेगा। उसी तरीके से ये क्वेश्चन में भी है कि 12% जो है वो सेम रहेगा, ग्राम ऑफ दाल ऊपर नीचे हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 160 पेजेस है एक बुक के अंदर, जिसमें से जो 15% पेजेस हैं उन पे पिक्चर है, और हम लोग को बताना है कि टोटल कितने पेजेस ऐसे हैं जिन पे पिक्चर नहीं है। टोटल हम लोग को पता है कितने पेजेस हैं और कितने परसेंट पेजेस पे पिक्चर है, तो हम लोग इससे टोटल पेज निकाल देंगे पिक्चर वाला, फिर टोटल में से जो पिक्चर वाले पेजेस हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नॉट पिक्चर वाले पेजेस हम लोग के मिल जाएंगे। हम लोग को पता है कि जो हम लोग के जो 15% पेजेस के अंदर पिक्चर दिया है, तो ये 15% किसका होगा, 160 पेजेस का होगा, तो हम लोग 15 लिखे, परसेंटेज की जगह 1/100 आ जाता है, ऑफ को ऑफ रहेगा, यहाँ आ गया 160, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का आंसर आ गया 24। ये 24 पेजेस कौन से हैं, ये वो पेजेस हैं जिन पे हम लोग का पिक्चर दिया हुआ है। और हम लोग से क्वेश्चन में पूछा हम लोग को पेजेस बताना है जिन पे पिक्चर नहीं दिया हुआ है, तो टोटल पेज हम लोग का 160 था, 160 में से 24 पेजेस में पिक्चर दिया हुआ है, जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग का आ गया 136 पेजेस। ये वो पेजेस हैं जिन पे पिक्चर नहीं दिया होगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन कि नंबर ऑफ पेजेस हैविंग पिक्चर, कि पहले हम लोग निकाल देंगे कितने पेजेस पे पिक्चर है, क्योंकि इसमें वो चीज़ परसेंट के हिसाब से दिया कि 15% पेजेस में पिक्चर है, तो 15% मतलब हो गया हम लोग का 24 पेजेस में पिक्चर है। फिर जब 24 पेजेस में पिक्चर है तो नंबर ऑफ पेजेस नॉट हैविंग पिक्चर के लिए टोटल पेज 160 था, उसमें से पिक्चर वाले पेजेस को हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, बिना पिक्चर वाले पेजेस निकल गए हम लोग के, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो एक जर्नी किया, मतलब एक ट्रैवलिंग किया बेसिकली, और उस ट्रैवल को वो कंप्लीट किया है 12% वॉक करके, 16% रन करके, 12 और 28% स्कूटर से, और जो बचा हुआ उसका जर्नी है उसको वो किया है बस से।
तो वो एक जर्नी को ट्रेवल करने के लिए 4 चीज़ों का यूज़ किया। पहला वो चल के किया, दूसरा कुछ दूर दौड़ा, फिर कुछ दूर स्कूटर से चला, और जो भी बच रहा उसको वो बस से कवर कर लिया। और उसका जो टोटल डिस्टेंस वो कवर किया था वो था 50 किलोमीटर। तो हम लोग को पूछा है कि वो बस से कितना जर्नी कवर किया है, हम लोग को वो डिस्टेंस बताना है जो वो बस से कवर किया। तो क्वेश्चन में नोटिस करेंगे हम लोग क्या, हम लोग को डिस्टेंस बस एक ही जगह दिया है 50 किलोमीटर, बाकी जगह सब कुछ हम लोग को परसेंटेज में दिया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में अपने देखे थे कि जब जब सब चीज़ परसेंटेज में दिया रहेगा तो किसी भी चीज़ का परसेंट निकालने के लिए, कुछ भी चीज़ निकालने के लिए हम लोग को उस परसेंटेज को एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि इसमें सारा डिस्टेंस हम लोग का परसेंटेज में दिया है। तो हम लोग इन सारे डिस्टेंस को पहले नंबर्स में निकाल देंगे। जैसे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉक की, वो वॉक करके कितना डिस्टेंस कवर किया, क्वेश्चन में दिया 12%। तो 12% वो अपना टोटल डिस्टेंस में से वॉक करके किया है। तो 12% ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना था 50। 12 हम लोग लिखे परसेंट की जगह 1/100 ऑफ 50, जिसको सॉल्व किया हम लोग तो आ गया 6 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग, रन करके कितना डिस्टेंस कवर किया है तो 16%। 16% किसका, अपने टोटल जर्नी का, जिसको सॉल्व किए तो 8 किलोमीटर आ गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर की, स्कूटर से वो कितना परसेंट जर्नी कवर किया, तो क्वेश्चन ने दिया 28%। 28 यहाँ 28 होगा, 12 नहीं होगा। फिर परसेंट की जगह 1/100 ऑफ 50, तो आ गया 14 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, अब हम लोग को यही क्वेश्चन में पूछा है बस से कितना जर्नी कवर किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का 50 था। अब टोटल में से जब हम लोग जितना वो पैदल चला उसको, जितना वो दौड़ के किया है वो, जितना स्कूटर से था वो, इन सबको जब ऐड करके माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ जर्नी है 22 किलोमीटर आ जाएगा। और यही वो जर्नी है जो बस से वो कवर किया था। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि वो अपना बचा हुआ जर्नी बस से कवर किया है, तो हम लोग को टोटल जर्नी पता है 50 किलोमीटर है। और 50 किलोमीटर में से वो इतना जर्नी व्हीकल या दौड़ के किया है और स्कूटर का यूज़ करके किया। तो हम लोग उन सबको जब माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ जर्नी है वही है उसका बस का जर्नी। तो जब भी सब कुछ परसेंटेज में दिया हो और टोटल डिस्टेंस नंबर में हो या नंबर में ना हो, आप लोग को एक्स लेके सॉल्व करना है वो, तो सबसे पहले सबका अलग इंडिविजुअल निकाल लीजिएगा कि इंडिविजुअली सब कोई कौन सा नंबर होल्ड कर रहा। जैसे हम लोग को सारा डिस्टेंस यहाँ पे परसेंटेज में दिया था, हम लोग सारे डिस्टेंस को पहले नंबर या किलोमीटर में निकाल लिए, फिर टोटल में से उन सबको माइनस कर दिए, तो जो भी उसका बचा हुआ डिस्टेंस होगा वो हम लोग का निकल गया ऐसा आंसर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये टॉप सब्सक्राइबर्स एंड कमेंट शब्द। If you also want to become top subscriber of upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हम लोग का कह रहा है कि आउट ऑफ एवरी 20 व्हीकल्स पासिंग सर्टेन स्पॉट 7 वेयर बसेस, कि जब भी 20 व्हीकल्स पास कर रहे हैं, 20 गाड़ियां पास कर रही हैं, तो उसमें से 7 बस रह रही हैं। और हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये क्या परसेंटेज है बस का, कि मतलब 20 गाड़ियां पास कर रही हैं उसमें से 7 बसेस हैं। तो इसको परसेंटेज के टर्म्स में हम लोग को लिखना है। परसेंटेज के टर्म्स में लिखना है मतलब कि हम लोग को इसका परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग एक्सरसाइज 7A में 7B में देखें किस तरीके से हम लोग नॉर्मल्स का परसेंटेज निकालेंगे। तो हम लोग नीचे पहले लिखते हैं हम लोग का टोटल क्या है। टोटल हम लोग का 20 है। टोटल 20 व्हीकल्स पास करें, उसमें से 7 बसेस हैं और परसेंटेज में इसको निकालना है, तो इसको हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इससे कैंसिल और ये 5 से कैंसिल, फिर 7 × 5 हुआ तो हम लोग का आ गया 35%, कि 35% व्हीकल्स जो है वो बसेस हैं या 35% बस पास कर रही हैं। जब भी कहीं पे भी ऐसा 2 नंबर दिया हो और आप लोग उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो नीचे हम लोग लिखते हैं जो भी हम लोग का टोटल है वो, और ऊपर जिस चीज़ के रेस्पेक्ट में हम लोग या फिर जिस चीज़ का हम लोग परसेंटेज निकाल लें वो, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको सॉल्व करने पे हम लोग का आंसर आ जाएगा। और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ बसेस पासिंग, हम लोग का 7 बस पास हो रहा था आउट ऑफ 20 व्हीकल्स में, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, जिसको सॉल्व करने पे हम लोग का 35% आंसर आ गया। 6 का 2 भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा। 6 का 2 कह रहा है कि 400 टिकट सोल्ड हो रहे हैं हम लोग के, जिसमें से 144 टिकट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स को दिए गए हैं। मतलब हम लोग के टोटल 400 टिकट्स बिके हैं और उसमें से 144 टिकट जो है वो सीनियर्स खरीदे हैं। तो हम लोग को बताना है कितने परसेंट टिकट्स हम लोग के सीनियर लिए हैं और कितने परसेंट टिकट हम लोग के रेस्ट ऑफ द पीपल लिए हैं। तो सीनियर्स का टिकट परसेंटेज बताने के लिए हम लोग अपने क्या करेंगे, सीनियर्स टिकट लिए हैं हम लोग के 144 और टोटल कितना टिकट था 400,
इस चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये 00 इससे कैंसिल हो गया, ये 4 से, ये हम लोग का चल जाएगा 36 टाइम्स में। तो हम लोग का मतलब टोटल 36% टिकट्स कौन लिए हैं, सीनियर्स पीपल लिए हैं। हम लोग का क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया कि कितना परसेंट टिकट सीनियर सिटीजन लिए हैं। सीनियर सिटीजन लिए हैं 36% टिकट। दूसरा क्वेश्चन का पार्ट कह रहा कि कितने परसेंट टिकट्स अदर लोग लिए हैं। तो हम लोग तो ये भी कर सकते हैं कि 100 माइनस 36% तो 64% आ जाएगा। लेकिन इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन होगा कि टिकट सोल्ड टू रेस्ट हम लोग के टोटल, अगर इसको समझिए कि क्वेश्चन में कहा है कि टोटल 400 टिकट्स थे, 400 टिकट्स में से 144 सीनियर्स लोगों को बेच दिया गया, तो बाकी जो बचा होगा वो बाकी लोगों पीपल्स को मिला होगा। तो बचा हुआ चीज़ या बाकी चीज़ कैसे निकलता है, सब्ट्रैक्शन की से, कि टोटल 400 टिकट्स था, 400 में से 144 टिकट सीनियर्स को मिल गया, तो 400 में से 144 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 256। ये 256 वो नंबर है जितना टिकट मिला है अदर पीपल्स को। तो अब हम लोग को इन लोग का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए फिर से वही कि टोटल 256 टिकट अदर को मिला है आउट ऑफ या टोटल 400 में से, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग आगे सॉल्व किए तो हम लोग का 64% इसका आंसर आ गया। इसका भी सॉल्यूशन ये ऐसे ही है कि परसेंटेज ऑफ टिकट सोल्ड टू सीनियर सिटीजन, 144 टिकट बेचा गया था आउट ऑफ 400 में से, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, जिसको कोई सॉल्व किया हम लोग तो 36% आंसर आ गया। परसेंटेज ऑफ टिकट सोल्ड टू रेस्ट, तो रेस्ट को कितना बेचा गया होगा, तो टोटल टिकट 400 था, 400 में से सीनियर सिटीजन्स को जितना टिकट दिया गया उसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का जो वो रेस्ट टिकट है वो आ जाएगा। और फिर क्योंकि और आउट ऑफ करते हैं हम लोग 400 से, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, जिसको सॉल्व किया हम लोग तो 64% आ गया। अब यहाँ पे किसी को ये कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे भी नीचे 400 है और यहाँ पे भी 400 है, क्यों, तो हम लोग को देखेंगे कि टोटल टिकट 400 है और नीचे हरदम टोटल को लिखा जाता है डिवाइजर पे, तो टोटल टिकट यहाँ पे भी 400 है और यहाँ पे भी 400 है। जो चेंज हुआ है वॉल्यूम वो ऊपर में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 144 टिकट्स बड़े लोगों को बेचा गया या सीनियर सिटीजन्स को, और यहाँ पे 400 में से 144 को जो माइनस हो गए हैं, जो बड़े लोग माइनस हो गए, फिर जो टिकट बच रहा वो लोगों को बेचा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स बताना है इंडिया में, कि इंडिया वर्ड के अंदर कितना परसेंट हम लोग का कॉन्सोनेंट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग अभी देखें, हम लोग को दो चीज़ चाहिए रहता है कि ऊपर किस चीज़ का परसेंटेज निकालना है, वो अपॉन में टोटल। तो यहाँ पे जो टोटल लेटर है हम लोगों का, हम लोग का टोटल लेटर कितना है, 5 दिया हुआ है इंडिया के अंदर, और टोटल कॉन्सोनेंट्स इसके अंदर कितने हैं, 2 ही प्रेजेंट है। कॉन्सोनेंट हम लोग के वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ और यू, तो जो भी वॉवेल्स नहीं होगा बचता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे आई हम लोग का वॉवेल है, एन वॉवेल नहीं है, डी हम लोग का वॉवेल नहीं है, फिर आई वॉवेल है और ए वॉवेल है। तो इसके अंदर एन और डी जो प्रेजेंट है वो हम लोग के कॉन्सोनेंट्स है, और हम लोग को उसी का परसेंटेज निकालना है। इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने का हम लोग अभी देखे थे, जिसका परसेंटेज निकालना है वो अपॉन में टोटल, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, जिसको कि सॉल्व किए तो ये 20, और इसको आगे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 40% हम लोग का आ जाएगा आंसर, कि इंडिया के अंदर 40% वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही हम लोग का सॉल्व हुआ कि पहले हम लोग निकाल लिए नंबर ऑफ टोटल लेटर्स इन गिवन वर्ड में, जो कि है 5, फिर टोटल नंबर कॉन्सोनेंट्स कितना प्रेजेंट था हम लोग का 2। अब परसेंटेज में निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट हम लोग को निकालना था, तो कॉन्सोनेंट का परसेंटेज निकालना है तो ऊपर कॉन्सोनेंट रहेगा, नीचे हम लोग का वो टोटल नंबर रहेगा, और परसेंटेज में निकालने के लिए उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको सॉल्व किया हम लोग आगे तो 40% हम लोग का उसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से कि हम लोग को कॉन्सोनेंट ही फाइंड आउट करना है 7th के बी में भी, लेकिन इसके अंदर हम लोग को एग्जामिनेशन में से फाइंड आउट करना कि एग्जामिनेशन वर्ड के अंदर कितना परसेंट कॉन्सोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसको भी सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग अपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम लोग के हैं 11, और इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स दिए हैं हम लोग के वो दिए हैं 5। अब हम लोग को टोटल वर्ड पता चल गया और कॉन्सोनेंट्स कितना है वो पता चल गया। अब हम लोग को कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सोनेंट का परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को ऊपर हम लोग लिख दिए कितना कॉन्सोनेंट है, अपॉन में टोटल क्या है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिए, जिसको कि सॉल्व करने पे हम लोग का आ गया 45 5/11%, जो कि प्रॉपर में अगर लिखना हो किसी को तो वो ये लिख सकता है कि ये 500 अपॉन में 11%।
यही है हम लोग का सॉल्यूशन की नंबर ऑफ टोटल लेटर्स इन गिवन वर्ड में दिया हुआ है 11 और नंबर ऑफ टोटल कॉन्सोनेंट कितने प्रेजेंट है गिवन वर्ड में 5 और किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट निकालना है यहाँ पे। तो ऊपर हम लोग लिख दिए कितना कॉन्सोनेंट है, नीचे वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिए, जिसको सॉल्व किया हम लोग तो हम लोग का ये आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक एलॉय है, एलॉय मतलब कुछ भी समझिए मेटल का जो मिक्सचर से बनता, तो उस मिक्सचर में 3 पार्ट जो है उसका वो टिन से बना है और 5 पार्ट उसका कॉपर से बना है और हम लोग का इन लोग का इंडिविजुअल परसेंटेज बताना है कि समझिए कोई भी मेटल है जिसका 3 पार्ट टिन से बना और 5 पार्ट उसमें कॉपर का बना है, तो हम लोग को बताना है उसके अंदर कितना परसेंट एलॉय में टिन प्रेजेंट और उस एलॉय में कितना परसेंट हम लोग का कॉपर प्रेजेंट है। तो बेसिकली नंबर दिया और हम लोग को इन सब का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग वही अपने मेथड को यूज़ करना है। तो पहले हम लोग निकाल देंगे टिन का परसेंटेज कि एक एलॉय के अंदर कितना परसेंट हम लोग का टिन प्रेजेंट है। तो टिन का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को पता है कि टिन कितना पार्ट है, 3 पार्ट है और टोटल पार्ट कितना होगा, यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ दिया है 5, तो इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो टोटल एलॉय का निकल जाएगा। टोटल एलॉय में पार्ट है 8 और इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको कि सॉल्व किया हम लोग तो हम लोग का आ जाएगा 37.5, मतलब उस एलॉय में 37.5% हम लोग का टिन प्रेजेंट है। और कॉपर निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ, जब हम लोग को कॉपर निकालना है तो हम लोग सेम इसी तरीके को यूज़ करेंगे कि 5 पार्ट कॉपर है और आउट ऑफ पार्ट या टोटल पार्ट हम लोग का 8 है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, जिसको सॉल्व करने पे 62.5% हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से है कि परसेंटेज ऑफ टिन इन एलॉय की, एलॉय के अंदर कितना परसेंट टिन प्रेजेंट है, तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है 3 पार्ट ऑफ टिन है मतलब 3 और टोटल एलॉय हम लोग का 8 पार्ट होता है, यहाँ पे 5 और यहाँ 3 है तो यही दोनों टोटल होंगे उसके, तो 8 हो गया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर हम लोग का 37.5 आ गया। और फिर परसेंटेज ऑफ कॉपर फाइंड आउट करना है तो टोटल पार्ट कॉपर का 5 था और टोटल पार्ट एलॉय में 8 है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए तो 62.5 हम लोग का आंसर आ गया। कहीं पे भी किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना है तो वही फिनोमिना यूज़ होगा, ऊपर हम लोग लिखेंगे जिसका परसेंटेज निकालना है वो अपॉन में टोटल और इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट में कह रहा है कि मफिन्स का प्राइस इंक्रीज हो गया 4 से 5 में और हम लोग को बताना है कितना परसेंटेज का इंक्रीज है इसमें। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोग एक्सरसाइज 7B में कर चुके हैं कि जब प्राइस बढ़ता है और उस बढ़े हुए प्राइस को हम लोग को परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है, तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कितना चेंज हुआ है अपॉन में ओल्ड प्राइस। तो नंबर्स में इंक्रीज, यहाँ पे देखिए प्राइस में इंक्रीज हुआ मतलब परसेंटेज में नहीं, उस नंबर में चेंजेस हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग पहले उसका चेंज फाइंड आउट कर लेंगे कि उसके अंदर कितना टोटल चेंज हुआ। तो चेंज क्या है, अब वो 5 हो गया है, पहले 4 था, मतलब कि चेंज हम लोग का 1 रुपीज़ का है या 1 नंबर का है। फिर हम लोग को इस चेंज का परसेंटेज निकालना है। चेंज का परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, चेंज अपॉन में उसका ओल्ड प्राइस या ओल्ड नंबर। चेंज हम लोग का 1 है और पहले वो कितना था, 4 रुपीज़ का था और इसको परसेंटेज में चेंज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 425 ये हो जाएगा, मतलब कि हम लोग का 25% इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन है कि पहले चेंज इन प्राइस निकाल दिया गया कि पहले, अब प्राइस 5 हो गया, पहले 4 था तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो चेंज मिल जाता, तो चेंज हम लोग का 1 आ गया। और हम लोग अपने एक्सरसाइज 7B में देखे हैं कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला होता है कि उस चीज़ में कितना चेंजेस हुआ है, उस नंबर में कितने का चेंज है और अपॉन में वो पहले कितना था और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके अंदर चेंज 1 का है, पहले वो 4 रुपीज़ का था और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, जिसको कि सॉल्व करने पे हम लोग का 25% इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग का कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड जो है फॉर्म, उन लोग का नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल अब डिक्रीज हो गए हैं, 240 से 210 पे अब हो गए हैं, तो हम लोग को वो डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल डिक्रीज कितने का हो रहा है, पहले 240 था अब 210 हो गया, मतलब कि 30 जो है वो डिक्रीज नंबर है हम लोग का। और डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए भी वही फॉर्मूला होता है कि चेंज कितने का है और ओल्ड वैल्यू क्या था हम लोग का और उसको 100% से मल्टीप्लाई। तो चेंज हुआ है 30 का और नंबर इसमें देखिए 240 दिया हुआ है कि 240 से 210 में हो गया, 210 लिख के मत कर दीजिएगा, ये 210 जो है वो नया नंबर है। तो पहला नंबर 240 वो लिख दिए
और इसको चेंज 100% से मल्टीप्लाई कर दिए, जिसको सॉल्व किया हम लोग तो 12 1/2% हम लोग का इसका आंसर आ गया। ये जो 11th क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें हम लोग को वो परसेंटेज का चेंज बता दिया। हम लोग को बताना है कि परसेंटेज चेंज इतने परसेंट चेंज के बाद वो टोटल नंबर क्या होगा। जैसे कि 11th क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक 6 मीटर का इलास्टिक बैंड है जो कि इंक्रीज हो गया 10% का, तो हम लोग को बताना है वो न्यू लेंथ कितना होगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोग अपने एक्सरसाइज 7B में किए हैं कि जब एक नंबर में परसेंटेज का इंक्रीज होता है तो उसको निकालने के लिए क्या मेथड है। हम लोग को तो इसमें उसका जो न्यू लेंथ फाइंड आउट करना है, तो न्यू लेंथ फाइंड आउट करना है तो मतलब कि पहले हम लोग लिखे उसका ओल्ड लेंथ, और उस ओल्ड लेंथ में अपने इंक्रीज वाले लेंथ को हम लोग ऐड कर देंगे। और इंक्रीज वाला लेंथ जो हम लोग का निकलता है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है कि लेंथ में इंक्रीज कितने का हुआ है, 10% का हुआ है, और 10% किस लेंथ में इंक्रीज हुआ है, 6 मीटर में। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो पुराने लेंथ में जो भी लेंथ इंक्रीज हुआ वो ऐड होगा, इसीलिए यहाँ पे वो पुराना लेंथ प्लस साइन के साथ लगा रहता कि वो जो पुराना लेंथ था वो तो इसमें ऐड ही होगा क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रहा। तो और ये 10 हो गया, परसेंटेज की जगह हम लोग का 1/100 हो गया, और यहाँ पे ऑफ में 6, ये 0 इससे कैंसिल, ये इससे गया 0.6 हो गया, और तो मतलब 6 + 0.6 तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 6.6 मीटर। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है कि हम लोग का न्यू लेंथ होगा वो पहला लेंथ कितना था 6 मीटर, और क्योंकि क्वेश्चन में का ये इंक्रीज होगा तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन। जहाँ पे भी लिखा हो नंबर में इतना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज है हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। बस जब डिक्रीज लिखा होगा तो हम लोग प्लस की जगह माइनस साइन लगा देंगे, बस कि जो भी पुराना लेंथ है वो हरदम लिखा जाएगा, उसके साथ प्लस माइनस का साइन इंक्रीज और डिक्रीज केस पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे इंक्रीज 10% का हुआ है तो 10%, और ये 10% किस में बढ़ा है, तो ये 10% इस 6 मीटर लेंथ के इलास्टिक में बढ़ा है, तो यहाँ पे 6, जिसमें 6 का 6 हो गया, 10 की जगह 10 ही रहेगा, परसेंटेज की जगह 1/100 आ गया ऑफ 6, जिसको आगे हम लोग सॉल्व किए तो 6.6 मीटर हम लोग का आ गया इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन भी इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि जो मनोज का वेट है वो डिक्रीज हो गया है 12 1/2%, और उसका जो नया वेट है वो हम लोग का 90 kg आया है। तो हम लोग को पता है इंक्रीज दिया हो या डिक्रीज दिया हो, इसमें देखिए एक नंबर दिया हुआ है 90 kg, और एक हम लोग का वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ है, और हम लोग को उसका फाइंड आउट करना है डिक्रीज वेट। अभी तो एकदम ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह हो गया। इस चीज को जब भी फाइंड आउट करना है तो न्यू वेट हम लोग लिख दिए, पुराना वेट उसका कितना था 90, और क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा है डिक्रीज हो रहा तो प्लस की जगह माइनस का साइन हम लोग लगा दिए, और डिक्रीज कितना हो रहा है 12 1/2%, और किस में से 90 में से, ये 12 1/2% हम लोग का हो गया 25/2, परसेंटेज की जगह 1/100 का साइन, बाकी कुछ सोल्यूशन वैसा ही, जिसको हम लोग आगे सॉल्व किए तो हम लोग का 78.75 kg आ जाएगा इसका आंसर। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 7D आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इफ़ यू like this video, please hit the like button and don't forget to share this video with your friends.